Hello everyone, in this video we are going to discuss theorems of chapter 6 of lines and angles. There are 8 theorems in the chapter and in this video I am going to cover 4 theorems. First theorem we have, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. देखो मैंने दो लाइन ड्रॉ करी AB and CD. AB is one line and CD is the another line. This intersect at point O. हम लोग साथ साथ गिवन भी लिख लेते हैं. गिवन मैंने लिखा AB and CD are two lines. हमें दो लाइन्स गिवन है, ठीक है. इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. नाउ वी नीड टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है? इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOD. ठीक है. एंड सेकेंड एंगल हमें प्रूव करना है एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD. अगर हम दोनों में से एक पेयर प्रूव कर देंगे तो सेकेंड पेयर हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, राइट. वी नो कि अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो AB इज अ लाइन, ठीक है. अगर AB लाइन है तो इस लाइन पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी एंगल बन रहे होंगे उनका सम 180 होगा. इस वाली पॉइंट से हमारे पास एक एंगल फॉर्म हुआ, एंगल AOC, and next is angle COB. So I have written angle AOC plus angle COB is equal to 180 डिग्री. एंड रीज़न आ गया हमारे पास लीनियर पेयर. इसको मैंने 1 भी मार्क कर दिया. दिस इज माई इक्वेशन 1. अब मैंने अगेन कौन सी लाइन ली? CD लाइन ली, ठीक है. इफ CD इज अ लाइन, अगर CD लाइन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल COB एंड एंगल BOD. सो एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर एंड आई हैव मार्क्ड इट एज 2. अब अगर हम देखें, देखो दिस इज ऑल्सो 180 एंड दिस इज ऑल्सो 180. अगर हमारी किसी भी दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. सो वी विल राइट फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल BOD, राइट. COB से COB कैंसिल हो गया and we get angle AOC is equal to angle BOD. ये हमें प्रूव करना था. मैंने यही बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर हम एक पार्ट को प्रूव कर देंगे तो सेकेंड पार्ट को हम लोग लिख देंगे सिमिलरली एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD. ये आपको दोबारा से प्रूव करके दिखाने की कोई भी नीड नहीं है. क्लियर? समझ आ गई थ्योरम? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.2. इट सेज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. अब हमारी दो पैरेलल लाइन की बात हो रही है. लेट्स ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस. हमने टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, दैट इज AB एंड द अदर वन इज CD. साथ साथ गिवन भी लिख लेते हैं. अगर हम साथ साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए. वी विल राइट AB पैरेलल CD इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर ली एंड मार्क इट एज PS, ठीक है. हमने लिखा AB पैरेलल CD. लेट PS बी द ट्रांसवर्सल, ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, आगे रीड करते हैं. देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इसको मैंने मार्क कर दिया Q एंड दिस आई हैव मार्क्ड एज R.
हमें बताना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो एक तो ये वाला ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर हुआ, एक ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। दैट मीन्स अगर हम इसको मार्क कर दें 1 एंड इसको मार्क कर दें 2, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, और हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको मार्क कर दिया 3 एंड इसको मार्क कर दिया 4, दैट इज एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। सो दैट इज बी क्यू आर को हमने किससे मार्क करा 3 से, एंड क्यू आर सी को हमने किससे मार्क करा 4। अब हम अपने प्रूफ पे आते हैं वापस। देखो ध्यान से देखना, इजी है। मैंने एक और एंगल लिया एंड मार्क दिस इज 5 6 7 8। चलो सारे एंगल्स हमने मार्क कर दिए। वी नो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन बीइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें, हमें 4 और 3 को इक्वल दिखाना है। एंगल 4 और एंगल 3 का रिलेशन चाहिए, ठीक है। 4 हमारे पास, 4 हमारा एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ आई राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, और मैंने यहाँ लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ आई मार्क इट एज 1, इसको हमने 2 मार्क कर दिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 5 भी 4 के इक्वल है, 5 भी 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 विल बिकम इक्वल टू एंगल 4, है ना। 3 4 के इक्वल हो गया। तो हमने 3 एंगल कौन सा था हमारा, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। अब अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करते हैं, वैसे तो हम उसको सिमिलरली भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम एक बार और प्रूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम इस पार्ट पे आते हैं। हम बोलते हैं कि एंगल 8 is equal to angle 2. Angle 8 is equal to angle 2, reason being corresponding angle. Corresponding angles, इसको मैंने 3 मार्क कर लिया क्योंकि 1 और 2 हम ले चुके हैं इसी क्वेश्चन में, राइट। एंड एंगल 8 एंगल 1 के भी इक्वल है, दिस इज माई एंगल 1। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको मैंने 4 मार्क कर लिया। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, 8 एंगल 2 के भी इक्वल है, एंगल 8 एंगल 1 के भी इक्वल है, सो फ्रॉम हेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अब अगर हम एंगल 2 की बात करें, दिस इज नथिंग बट एंगल क्यू आर डी, और एंगल 1 हमारा क्या हो गया, एंगल ए क्यू आर। यही हमने प्रूव करना था, क्लियर। लेट्स मूव टू द थर्ड थ्योरम, दैट इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, दैट मीन्स अब हमें लाइन्स पैरेलल नहीं गिवन, बट हमें 2 लाइन्स गिवन है, ए बी एंड सी डी। साथ साथ गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन बिकम ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन्स। देखो पैरेलल नहीं बताया, सिर्फ लाइन्स बताया है, एंड एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मार्क कर लेते हैं पी एस। लेट पी एस बी द ट्रांसवर्सल, ए बी पे वो क्यू पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड सी डी पे वो आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
then such that a pair of alternate interior angles are equal, then two lines are parallel. देखो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर दो लाइंस दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है इस टाइम. दैट इज एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू. ये एंगल हमें इक्वल गिवन है एंड हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं. देन टू लाइन्स आर पैरेलल. हमें ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है. राइट, कन्वर्स है जो अभी हमने 6.2 थ्योरम पढ़ी है. ठीक है, प्रूफ पे आते हैं. लेट्स मूव टू द प्रूफ. अब हमारे पास है कि वी नो कि हमें जो गिवन है मैंने दोबारा से लिख लिया. एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट, बस जो हमने पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था उसका उल्टा हम यहाँ पे करेंगे. अब वी नो कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए. दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो मैंने लिखा एंगल बी क्यू आर किसके इक्वल हो गया? एंगल ए क्यू पी के. आई हैव रिटन दिस एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, इसको मार्क करा 1 और इसको मार्क करा 2. देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए हमें सिर्फ दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए एंड उससे हम उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख सकते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम 1 और 2 से देखें, बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू. एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी. सो एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी. अब देखो ध्यान से देखना, सी आर क्यू, दिस इज सी आर क्यू. ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी. इस एंगल की इक्वल हो गया. अगर ये लाइन पैरेलल होती तो हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख सकते हैं. तो अब हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, बट these are corresponding angle. अगर ये corresponding angles हैं so we can write therefore AB parallel CD. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा उल्टा देखें, अगर AB CD के पैरेलल है तो ये दोनों corresponding angles होंगे. तो अगर ये एंगल इक्वल है तो दिस बिकम corresponding एंगल, और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम इनको कहेंगे तो हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी. क्लियर? लेट्स मूव टू द फोर्थ थ्योरम. व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. भाई फिगर तो वही बन रही है, दो पैरेलल लाइन गिवन है ए बी एंड सी डी. ए बी and CD are two parallel lines intersected by a transversal that is PS. इसको मार्क करा Q and this is R. So given भी लिख लेते हैं फटाफट जितना हमने रीड करा है कि AB पैरेलल है CD के and PS be the transversal. दोबारा से रीड करते हैं. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है? देखो अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स हो गए, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो गया? 180 डिग्री. दैट इज एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर
C is equal to 180 degree, and similarly this angle and this angle become 180 degree, that is angle BQR plus angle QRD is equal to 180 डिग्री, राइट। वापस से वही सब करेंगे जो हमने पहले किया है। देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के इक्वल हो गया। 1 2 3 मार्क कर लेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो इफ आई राइट AQR is nothing but angle 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एक तो हमें ये प्रूव करना है, एंड नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। प्रूफ पे आते हैं। वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, एंड इसको मैंने मार्क भी कर दिया 1। एंड वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, बट 1 3 के इक्वल है तो हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं 3 से, सो इट बिकम एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो कितना सिंपल है, प्रूफ भी हो गया। एंगल 3 इज नथिंग बट एंगल QRC and angle 2 is nothing but angle AQR that is equal to 180। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट के लिए वैसे हम सिमिलरली लिख सकते हैं, बट चलो प्रूव कर लेते हैं। सेम करेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको मार्क करा 2 मार्क कर लेते हैं, हमने सिर्फ 1 का ही यूज़ करें। दिस इज 2। नाउ वी नो कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180। दिस इज नथिंग बट लीनियर पेयर। 4 6 के इक्वल है तो हमने 4 को 6 से रिप्लेस कर दिया। 6 प्लस 5 विल बिकम 180 डिग्री। एंगल 6 इज नथिंग बट एंगल QRD एंड एंगल 5 इज एंगल BQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड बाय बाय।